हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न हमारी भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा से संबंधित प्रश्न हैं और आज के इस वीडियो में मैं 108 प्रश्न लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। 108 की जो संख्या है मित्रों, वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप ये वीडियो अवश्य देखें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करें, क्योंकि संस्कृत से संबंधित जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, वहां पर इसमें से प्रश्न अवश्य आ सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे सम्मुख हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति सहस्र संहिता के नाम से विख्यात है? वो है हमारी रामायण। फिर दूसरा प्रश्न आता है, श्री मद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 हैं। तो आप उत्तर साथ साथ देखते रहिए, क्योंकि 108 प्रश्न है। मैं ज़्यादा धीरे धीरे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप जल्दी से देखिए। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक बताए गए हैं। संस्कृत में कुल कितने स्वर हैं? 9 स्वर। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 42 है। और संस्कृत वर्णमाला व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 यहाँ पर ये संख्या है। और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिएगा आप। तो मैं सब बताऊंगा कि कौन कौन से होंगे, तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। और संस्कृत में विभक्ति कितनी प्रकार की होती है? तो मित्रों, संस्कृत में जो विभक्ति है वो 7 होती है। और संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। अब आता है पंचतंत्रम, जो ग्रंथ है, ये पुस्तक है पंचतंत्रम। इसके इत्यस्य लेखका का, इसके लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अब आता है रामायणे कति कांडानी संति, रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। वेदा कति संति, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। आपको पता है कौन कौन से नाम हैं उनके? वेदों के नामों की आगे हम बात करेंगे। महाभारत का रचितवान, महाभारत जो है किसने लिखा था? ये महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। केंद्रीय विद्यालय संगठन से ध्येय वाक्यम किम, केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है उसका ध्येय वाक्य क्या है? उसका ध्येय वाक्य तत्त्वम पूषण अपावृणु। तो ये उसका ध्येय वाक्य है। रामायणम का रचितवान, रामायण किसने रची थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने रची थी। और प्राचीन वेदस्य नाम किम, प्राचीन वेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद है। वृत्त कथा केन रचितम, वृत्त कथा की रचना किसने की थी? गुणाढ़ ने इसकी रचना की थी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। प्रश्न आता है, उस जंगल का नाम क्या था जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे? तो उस वन का नाम था दंडकारण्य वन। तो भगवान राम, दंडकारण्य वन में भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। अब आता है, रावण किस भगवान का भक्त था? प्रश्न आता, रावण किस भगवान का भक्त था? तो सबको पता है, रावण लंका का राजा था और वो शिव का भक्त था। प्रश्न आता है कि भगवान राम के पिता का क्या नाम था? ज़्यादातर लोगों को पता होगा, दशरथ भगवान राम के पिता थे। वह अयोध्या के राजा थे और उनकी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी नाम की 3 पत्नियां थीं। 25वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, भावार्थ रामायण किसने लिखी? तो भावार्थ जो रामायण है वो 16वीं शताब्दी के आसपास एकनाथ जी ने लिखी। तो यहाँ पर ये उत्तर आ जाएगा एकनाथ। अब प्रश्न आता है कि उस धनुष का क्या नाम था जिसका उपयोग भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए
किया था। तो ये कौन सा है? धनुष का नाम था पिनाक। तो याद रहना चाहिए आपको, पिनाक धनुष था। प्रश्न आता है, संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किसने लिखा? तो महर्षि पाणिनि जी जो थे उन्होंने ये शोध प्रबंध लिखा था और इनको संस्कृत का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा उसी पे है कि संस्कृत के संस्थापक कौन हैं? तो संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है, जिनके द्वारा अष्टाध्यायी व्यवस्थित ग्रंथ संस्कृत भाषा के व्याकरण के लिए रचना की गई थी। प्रश्न आता है कि संस्कृत सबसे पहले कहाँ बोली गई थी? तो इसका जो सही पता नहीं है कि कहाँ बोली गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऋग्वेदिक संस्कृत सबसे पहले भारत के मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि अब उत्तरी सीरिया में पाए गए शिलालेखों में दर्ज की गई थी। तो उत्तरी सीरिया के जो शिलालेख हैं वहाँ पर ये संस्कृत भाषा, ऋग्वेदिक संस्कृत भाषा पाई गई थी। तो संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? तो ये प्रश्न आता है कि संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। प्राकृत से ही संस्कृत भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। आर्यों से पहले के काल में भारत में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वह प्राकृत भाषा थी। आता है प्रश्न कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम क्या है? तो संस्कृत भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा, पुरानी भाषा जो है वो कौन सी है? संस्कृत है। 32वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, यूरोप, मध्य एशिया तथा इराक, ईरान की भाषाओं की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम लिखित साहित्य किसको कहा जाता है? ये विश्व का प्राचीनतम लिखित साहित्य वेदों को कहा जाता है। प्रश्न आता है कि वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेदों का अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदों के नाम क्या हैं? तो वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हो गए। वेद त्रयी से क्या अभिप्राय है? तो वेद त्रय में 3 वेद लिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को इसमें छोड़ दिया गया है वेद त्रय में। अब प्रश्न आता है कि वेद त्रय में अथर्ववेद को क्यों छोड़ दिया गया है? तो वेद त्रय में तीसरा जो अथर्ववेद है उसको क्यों नहीं लिया गया है? तो इसका कारण है अवांछनीय जादू टोनों के समावेश के कारण वेद त्रय में अथर्ववेद को छोड़ दिया गया है। अब आता है प्रश्न आता है, चारों वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये पहले भी बात आई थी एक जगह, तो फिर हम यहाँ बता देते हैं। प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। 40वां प्रश्न हमारे पास आता है कि ऋग्वेद को किस रूप में विभक्त किया गया है? तो ऋग्वेद को मंडलों में विभक्त किया गया है। सामवेद की कितनी शाखाएं बताई गई हैं? 1 सहस्र शाखाएं बताई गई हैं। सामवेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं? सामवेद की जो शाखाएं हैं वो 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। सामवेद की उपलब्ध शाखाएं कौन कौन सी हैं? वो हैं राणायनीय, जैमिनीय और कौथुमी। तो ये 3 शाखाएं जो हैं उपलब्ध हैं। सामवेद की उपलब्ध शाखाओं में प्रमुख कौन सी है? तो प्रमुख राणायनीय है जो सबसे प्रमुख है। अब प्रश्न आता है, राणायनीय शाखा में कुल कितने मंत्र हैं? तो 18,101 मंत्र बताए गए हैं। राणायनीय शाखा के मंत्रों में कितने मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है? जो पुनः पुनः आए हैं वो 221 मंत्र हैं। अब आता है प्रश्न, सामवेद के मंत्रों में ऋग्वेद से गृहीत कितने मंत्र हैं? तो 1474 मंत्र हैं। अब आता है, सामवेद में ऋग्वेद के किन मंडलों से मंत्र संग्रहित हैं? अष्टम और नवम मंडल से मंत्र लिए गए हैं। सामवेद के मंत्रों के गायनकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्गाता उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब 50वां प्रश्न हमारे सामने आता है। उद्गाता को
स्वर ज्ञान हेतु किसकी सहायता लेनी पड़ती थी? आर्चिक की सहायता लेनी पड़ती थी। उद्गाता किसकी सहायता से मंत्रों को कंठाग्र करता था? उत्तरार्चिक के माध्यम से करता था, सहायता से करता था। सामवेदी उद्गाता का साध्य क्या होता है? धुनें सीखना होता है, धुनों को सीखना। अब आते हैं महाकवि कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं खंड काव्यों में परिगणनीय हैं? तो वो है मेघदूत और ऋतु संहार। अब आता है सूर्य शतकम नामक मुक्तक काव्य के लेखक कौन है? बाण भट्ट के संबंधी मयूर भट्ट इसके जो है लेखक हैं। सूर्य शतक की रचना किस उद्देश्य की गई थी? उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसकी जो रचना है वो रोग मुक्ति हेतु की गई थी। अब आते हैं अगले लेखक हमारे भर्तृहरि जी। भर्तृहरि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उनकी रचनाएं हैं नीति शतक और सूत्रार शतक और वैराग्य शतक। तो भर्तृहरि का स्थिति काल कौन सा है? 7वीं शताब्दी इनका काल बताया जाता है। क्या वाक्य पदीयम नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार भर्तृहरि और शतक त्रय के रचयिता भर्तृहरि एक ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग भर्तृहरि हैं। शतक त्रय में अधिक प्रसिद्ध कौन सा शतक है? तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध शतक है वो है नीति शतकम। नीति शतकम बहुत प्रसिद्ध रहा है इसमें। अगला प्रश्न है कुट्टनीमतम के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर उत्तर आपके सामने है काश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री श्री दामोदर। ये 719 से 814 ईस्वी के लगभग ये लेखक रहे हैं कुट्टनीमतम के। कुट्टनीमतम में किसका वर्णन है? ये प्रश्न आता है, 61वां प्रश्न है, कुट्टनीमतम में किसका वर्णन है? तो कुट्टनीमतम में वेश्याओं का वर्णन है। अब आता है कुट्टनीमतम से क्या उपदेश मिलता है? कुट्टनीमतम से जो उपदेश मिलता है वो है धूर्त कुट्टनियों से बचाव का। ठीक है। अब आते हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्न है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। मनु स्मृति की रचना किसने की? मनु ने। फिर प्रश्न आता है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद्भागवत गीता, ये इसका ग्रंथ है। फिर आता है ऋग्वेद के में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार हुआ? 10वें मंडल में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति का। 76वां प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? परुणी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। ठीक है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निंक नाम से जाना जाता है स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि ने। उपनिषद किस
पर आधारित है, दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है। अब आता है 96वां प्रश्न। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। ठीक है। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? मंत्री परिषद। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। और आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? अपाला और घोषा। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। तो मित्रों, इस प्रकार हमने पूरे 108 प्रश्नों का अध्ययन अपने इस वीडियो में किया। और आप देख रहे हैं ये जो मेरा चैनल है संजीव कुमार कोहली के नाम से, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको कक्षा 6 से लेके 12 तक के हिंदी और संस्कृत के सभी वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करें। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सफल हों और आगे सफलता आपके कदम चूमती रहे। इसी के साथ इस वीडियो की यहीं पर हम समाप्ति करते हैं। जय हिंद।